ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराग्वेर्महेतिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पाठ करेंगे। ॐ सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं अथातः संहितायाः उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकम् अधिज्योतिषम् अधिविद्यम् अधिप्रजम् अध्यात्मम् ताः महासंहिताः इत्याचक्षते। अधिलोकम् अथाधिलोकम् पृथ्वी पूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम्
इत्यधिलोकम् इत्यधिलोकम् अथादिज्योतिषम् अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्यः उत्तररूपम् आदित्यः उत्तररूपम् आपः सन्धिः आपः सन्धिः वैद्युतः संधानम् वैद्युतः संधानम् इत्यादिज्योतिषम् इत्यधिज्योतिषम् अथाधिविद्यम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्ते वायुस्तररूपम् अन्ते वायुस्तररूपम् अन्ते वायुस्तररूपम् अन्ते वायुस्तररूपम् विद्यः सन्धिः विद्यः सन्धिः प्रवचनं संधानम् प्रवचनं संधानम् इत्यधिविद्यम् इत्यधिविद्यम् अथाधिप्रजम् अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् माता पूर्वरूपम् पिता उत्तररूपम् पिता उत्तररूपम् प्रजः सन्धिः प्रजः सन्धिः प्रवचनं संधानम् प्रजनं संधानम् प्रजननं संधानम् प्रजननं संधानम् इत्यधिप्रजम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अथाध्यात्मम् अधराहनुः पूर्वरूपम् अधराहनुः पूर्वरूपम् उत्तरः हनु उत्तररूपम् उत्तराहनुः उत्तररूपम् वाक्सन्धिः वाक्सन्धिः जिह्वः संधानम् जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इत्यध्यात्मम् इतीमाहमः संहिताः या एवम् एतामः संहिताः व्याख्याताः वेदः संदीयते प्रजयः पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन संधिराचार्यः संधिराचार्यः पूर्वमित्यधिप्रजम् लोकेन पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती श्रुति शिक्षा क्या है इसको लेकर विचार किया, जहां पर शिक्षा के 6 अंग बताए गए, वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान। अगर पूरी हमारे जीवन की शिक्षा का अर्थ हमने बताया था जो जीवन में आचरण करने योग्य हो, जो शिक्षित करती हो, जो हमें जीवन के पथ का प्रदर्शन करने में समर्थवान ज्ञान है, वो शिक्षा है। हमारे आचार्यों ने सर्टिफिकेट को कभी बहुत महत्व नहीं दिया। कितने भी हमारे आचार्य हुए जो सर्टिफिकेट की दृष्टि से देखा जाए तो उनके पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन लोग उनके प्रवचनों पर और उनके जीवन पर शोध करते हैं। तो इसलिए शिक्षा का अर्थ है कि हमारे जीवन में जीवन के दर्शन को जीने की जो योग्यता है वो किस रूप में है। फिर भगवती श्रुति कहती सहनो यशः। ये शब्द या तो पूरा ये वाक्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में यश की आकांक्षा नहीं है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि वो
यथाकांक्षी नहीं है तो या तो वो ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन यहाँ तो वो भी चर्चा थोड़ी सी गौण हो जाती है, क्योंकि ये कहने वाला जो ऋषि है कौन है? श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, अपनी आत्मा में निरंतर रमण करने वाला है। लेकिन फिर भी एक क्षण के लिए हम ये मान सकते हैं कि या तो कोई ब्रह्मनिष्ठ है कि जिसको यश का कोई इच्छा नहीं है, अथवा वो विक्षिप्त है। आप देखेंगे उस व्यक्ति के जीवन में, अपने जीवन को लेकर कहीं किसी भी तरह का, क्योंकि कहीं भी बैठ जाना, कोई भी कुछ भी खा लेना इत्यादि। लेकिन अगर मनुष्य जीवन में कोई हो और कहे कि मुझे यश की अपेक्षा नहीं है, यश की आकांक्षा नहीं है, तो ये तो दिखाई नहीं पड़ता। और ये है तो ये बुरा भी नहीं। अगर मैं यश की आकांक्षा करता हूं कि लोग मुझे जाने, तो ये मेरा सहज स्वभाव है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही सच्चित आनंद रूप है। वो सीमित पे कभी संतुष्ट नहीं होता, अल्प में कभी सुख नहीं अनुभव करता है। तो अगर विस्तार की अपेक्षा किसी व्यक्ति में, व्यक्ति से अर्थ है चाहे वो सांसारिक हो और चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो अथवा चाहे वो व्यवहारिक हो, किसी भी जीवन में रहने वाला व्यक्ति अगर वो यशस्कांक्षी है, यश की अपेक्षा रखता है, तो ये कोई बुराई नहीं है। इसको कभी बुराई की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसको भगवती श्रुति में ऋषि आह्वान करता है कि सहनो यश, और अकेला मेरा यश हो ऐसा नहीं, बल्कि मेरे भी यश की कीर्ति, मेरी भी ख्याति, और मेरे साथ साथ गुरु की और शिष्य की, दोनों की ख्याति दूर दूर तक फैले। तो सहनो यशः क्यों फैले भाई, क्यों लोग मुझे जाने? बोले चूंकि आत्मा का स्वभाव है विस्तार। आत्मा कभी अल्प में, आत्मा कभी छोटे में, आत्मा कभी सीमित को अनुभव नहीं करता, बल्कि आत्मा का स्वभाव विस्तार का है। इसीलिए उसे ब्रह्म कहते हैं। बृहत्तमत्वात् ब्रह्म, जो व्यापक है, जो बड़ा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यश हो, और यश ही ना हो बल्कि नित्य यश का विस्तार हो गए। एक लोग जानते हैं, अब 5 लोग जानने लगे, अब 15 लोग जाने, अब 20 लोग जाने, अब 100 लोग जाने, अब 1000 लोग जाने, और फिर लाखों लोग जाने, और फिर करोड़ों जाने, फिर करोड़ों जान रहे हैं। तो अब उसमें भी एक स्थिति थी क्या, एक लोग भी जानते हैं तो भी ठीक है, 100 लोग अच्छा बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन 1000 लोग जान गए तो लाख, लाख जान गए तो करोड़, और करोड़ जान गए तो अब तो मेरे में ये सामर्थ्य है कि पूरा विश्व मुझे। और देखिए एक स्थिति आती है कि फिर व्यक्ति धन के लिए धनाकामी नहीं होता, धन की अपेक्षा, धन की आकांक्षा समाप्त हो जाती है। और ये धन की स्थिति ऐसी है कि एक समय आने के बाद इसकी उपयोगिता, ये बहुत आप लोगों ने अपने जीवन में भी देखा होगा और अपने आसपास के जीवन में भी देखा होगा कि एक समय आने पर धन महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, धन गौण हो जाता है। क्योंकि धन की अपनी एक सीमा है, अथवा मैं कहूं कि धन में सुख देने की जो सामर्थ्य है वो बहुत छोटी है, अल्प है। धन से भी ज्यादा सुख यश में है। विचार करिए, एक व्यक्ति जीवन भर कई बार अभाव में जी लेता है, लेकिन वो अपने यश के साथ समझौता नहीं करता। तो अब ये हमको निर्णय लेना है कि मेरे जीवन में महत्वपूर्ण धन है कि अथवा यश है। लेकिन हाँ, एक सीमा पर आने के बाद ही धन की लालसा समाप्त हो सकती है।
मैं नहीं कह रहा हूं हो जाती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि नहीं महाराज अब क्या करें। अभी मुझे कोई मिला था कहीं में, कभी मैं बता रहा था, बोले महाराज हमें 200 करोड़ भी कोई दे तो मुझे कोई इच्छा नहीं हो जाएगी। धन की लालसा, धन हो, सुख सुविधाएं हो, भोग विलासिता हो, होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन एक सीमा पर आने के बाद व्यक्ति कहता है बस यार अब नहीं चाहिए, हो गया। लेकिन यश में अगर मिलता जाए तो कभी ये नहीं कहता बस अब हो गया। फिर वो कहां तक की स्थिति चाहेगा, बोले फिर एक समय ऐसा आए कि पूरा विश्व मेरे सामने नतमस्तक हो, और बड़े बड़े जो तानाशाह हुए उनकी तानाशाही क्यों बढ़ती चली गई, उसके पीछे धन, मुझे नहीं लगता कि धन नंबर 1 पे रहा होगा। उसमें केवल और केवल यश, ख्याति, उपलब्धियां, इतिहास में मेरे नाम लिखे जाए, स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाए। तो इसलिए यश का जो ये महाराज विस्तार है, वो यश का विस्तार कितना है, बोले यश का विस्तार अनंत है। यश की सीमा कहीं रुकेगी, बोले ऐसी दिखाई तो नहीं देती, क्योंकि आपकी स्वाभाविक नैसर्गिक इच्छा है, मांग है। तो ये चाहिए भी क्यों, बोले चूंकि एक कहावत शायद मैंने पिछली बार कही थी, मुझे पूरी तो नहीं याद आ रही। हम लोगों की अवधि में कहावत है, जग न जाने तो मुआ मरा, ऐसे कुछ है, बात न माने तो मरा, ऐसे मुझे थोड़ा स्मरण नहीं आ रहा है। बाबा हमारे कभी बोलते थे पिताजी कि अगर पुरुष को, व्यक्ति को अगर जग न जाना तो व्यक्ति मरे के जैसा ही है ना। आप देखिए कहावत को भले अपनी भाषा में हो, ग्राम्य भाषा में हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उपनिषदों के सिद्धांत को ही प्रकारांतर से ऋषियों ने गांव गांव तक, जन जन तक पहुंचाया। बोले जग न जाने तो मरा। अगर किसी व्यक्ति को जग नहीं जानता, लोग नहीं जानते, जग का तात्पर्य लोग नहीं जानते, तो व्यक्ति जीवित थोड़ो ना है, फिर वो कैसा है, बोले मरे के सदृश है। व्यक्ति कौन है, तो बोले जिसको कुछ लोग जानते हो। इसलिए यश कामी होना गुण है, दुर्गुण नहीं है। अगर हम यश के कामी हैं, ख्याति चाहिए, तो ये कोई दुर्गुण नहीं दिखाई देता, सद्गुण है। लेकिन बस इसके साथ एक चीज का ध्यान रहे, यश का विस्तार तो हो, लेकिन यश भी अल्प है, यश भी एक ना एक दिन आपको छोड़ने वाला है, अथवा यश के साथ व्यक्तित्व के विस्तार की जो आकांक्षा है वो ना हो। ध्यान रहे, यश में व्यक्तित्व विस्तार नहीं, बल्कि अस्तित्व के विचार की, अस्तित्व के विचार की आकांक्षा होनी चाहिए कि मेरे द्वारा, ध्यान रखिएगा, कि मेरे द्वारा की गई कृतित्व का विस्तार जन जन तक पहुंचे, ये भाव रहे। मुझे लोग जाने, वो तो जानेंगे, अंडरस्टूड है, क्योंकि आप ही कर रहे हो तो आपको लोग जानेंगे। अब आज ऋषियों ने जिस वाणी का यहां पर लेखन किया, तो उसके माध्यम से ऋषि का स्मरण तो हो ही रहा है ना। तो इस वजह से व्यक्तित्व नहीं, अस्तित्व के विचार की आकांक्षा, यश की इच्छा दुर्गुण है। इसको दुर्गुण ना मानकर इसको सद्गुण मानना चाहिए, अर्थात यश का विस्तार बना रहे, ये भगवती श्रुति भी कहती है। लेकिन किसके साथ, बोले सहनो वर्चसम, जो वर्चस है, ब्रह्म वर्चस, इस पर भी संभवतः पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी। भगवत्पाद लिखते हैं, नारायण ब्रह्म वर्चसम,
अधुना संहितोपनिषदुच्यते तत्र संहितादुपनिषत् परिज्ञान निमित्तम यशा यत् यशः प्राप्यते तन्न वावयोः शिष्य आचार्योः सैवास्तु। अर्थात शिष्य और गुरु ये दोनों ही विस्तार को प्राप्त हों। ये भी एक बड़ी सुंदर बात है। पर एक बात मुझे स्मरण आ रही है, अगर हम यश की इच्छा करें तो जिसके भाग का अर्थात जिसके हिस्से का जो यश आता हो वो दे देना चाहिए। बात समझ नहीं? लेकिन कई बार क्या होता है, उपलब्धियों में यश केवल मेरे तक ही रहे यह इच्छा रहती है। अब सपोज आज के समय का उदाहरण दे, कारपोरेट में लोग काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं। एक व्यक्ति तो कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। किसी की थोड़ी भूमिका है, किसी की अधिक भूमिका है, कोई थोड़े महत्वपूर्ण भूमिका में है और कोई थोड़े न्यून भूमिका में है। लेकिन जब यश लेने की बारी आती है तो साहब के सामने सब हो गया। आप ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें, नहीं कर लिया था, रात भर जगना पड़ा लेकिन हो गया। देखिए वो व्यक्ति कहीं न कहीं अपने को केंद्र में नहीं था, रात 2-4 दिन परेशानी हुई लेकिन हाँ हो गया तो अकेले से हो गया? बोले नहीं, अकेले से नहीं हुआ। आप कहीं अगर काम कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति की जो भूमिका है उसको आप यश जरूर दो। हम लोगों के साथ भी अगर आपने कहीं से कोई विचार लिया तो उस विचार की अभिव्यक्ति के समय उसका स्मरण जरूर हो कि ये उस व्यक्तित्व से निकला हुआ विचार है। इसलिए यश में जो जिसके भाग का यश बनता हो, जिसके हिस्से का यश बनता हो, श्रेय बनता हो, उसको दे देना चाहिए कि भाई ये नहीं, आपका भी सहयोग। इसीलिए देखिए हम लोगों के यहाँ जब कोई कार्यक्रम है, कुछ है, तो हम सबको धन्यवाद देते हैं। कई बार आपको लगेगा कि आधे घंटे का समय तो इसमें क्या था, फालतू। कई बार लोग इसमें बड़ी रुचि नहीं दिखाते हैं, ये आधे घंटे तो बेकार चले गए। इसका क्या मतलब है कि आप सफाई कर्मी को भी धन्यवाद दे रहे हैं, आप स्टेज की सेवा करने वाले को, लाइट वाले को, बिजली वाले को, भोजन बनाने और खिलाने वाले को, व्यवस्था देखने वाले को। ये परंपरा है और परंपरा के साथ आपकी कृतज्ञता आपका कर्तव्य है, क्योंकि वो केवल और केवल मेरे और आपके कारण नहीं हुआ। हमने बोला और आपने सुन लिया बैठ के, इतने से कोई कार्यक्रम या कोई बड़ा आयोजन पूरा नहीं हुआ। उसमें बहुत लोगों की अपनी भूमिका है, तो उनका स्मरण करना ये आपकी ईमानदारी दिखाता है। ये आपका कर्तव्य है कि आप अपनी ईमानदारी के साथ उनके यश को दे दे, भले वो व्यक्ति हो अथवा ना हो। तो कई बार समय अभाव के कारण अथवा जितने भी लोगों ने इस कार्य में सहयोग दिया उन सबके प्रति हम कृतज्ञ हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, उनको आभार और धन्यवाद देते हैं। तो चलो संवेद हमने एक साथ कर दिया, अलग अलग नाम नहीं लिए समय अभाव के कारण, लेकिन हमने उनके हिस्से का यश उनको दे दिया। तो ये व्यक्ति की ईमानदारी दिखाता है। अकेले यश लेने का मेरा स्वभाव नहीं होना चाहिए, और ना ये ईमानदारी है और ना ये धर्म है। इसमें धर्म की भी हानि होती है, क्योंकि अगर ये उपनिषद बोल कौन रहा है? गुरु बोल रहा है, तो इसमें बहुवचन करने की क्या आवश्यकता थी? इसमें गुरु और शिष्य को कहने की क्या आवश्यकता थी? सहनो यशा, हमें और गुरु और शिष्य दोनों को यश प्राप्त हो। गुरु कह देता भाई मुझे ही यश मिले, फिर जब शिष्य बोलता तो शिष्य कहता मुझे ही यश मिले। बोले नहीं, ये परंपरा उचित नहीं। शिष्य गुरु दोनों को यश प्राप्त हो। अच्छा, यश मिले तो उसको स्वीकार कैसे करें? कई बार
बहुत लोग हैं नहीं चाहते, काम किया और काम करने के बाद भाई ठीक है हमारा जितना ड्यूटी थी वो हमने पूरी कर दी, हमको यश नहीं चाहिए। बोले ठीक है, आपको यश नहीं चाहिए ये आपकी इच्छा है, लेकिन आपको यश नहीं मिलेगा इसमें आपकी स्वतंत्रता ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपने कर्म किया है, आपने उस प्रकार का कोई महत्वपूर्ण भूमिका, आपका समष्टि के हित में कोई योगदान है, अगर मैं ऐसा बोलूं समष्टि के हित में यदि आपका योगदान है तो आप चाहें अथवा न चाहें आपको यश, और आपको यश मिले तो उसको आप विनम्रता से स्वीकार कर लें, उसको नहीं नहीं नहीं, नहीं करना, ये भी कोई बहुत स्वस्थ विचार, क्योंकि ये जबरदस्ती कोई आपको नहीं दे रहा। यहां लोग चाह रहे हैं पाना लेकिन नहीं मिल रहा है और आपको मिल रहा है, इट मीन्स कि आप उसके हकदार हैं, आपके हिस्से का है। तो जब वो आपके हिस्से का है तो आप उसको स्वीकार करिए, विनम्रता से स्वीकार करिए, उस यश को भगवान की ओर ट्रांसफर कर दीजिए कि प्रभु ये आपको मिला। महात्माओं को आप देखेंगे कई बार आप उनको प्रणाम करेंगे तो आशीष के साथ वो भगवत स्मरण करते हैं, नारायण स्मरण, नारायण मंगल करते, हरि कृपा हो। क्यों? क्योंकि वो प्रणाम प्रकारांतर से परमात्मा को है, क्योंकि उनकी कृपा से ही वो योग्यता आई है कि उस व्यक्ति को उस रूप में जाना माना जा रहा है। तो अब मैं मना करूं तो बोले ये भी कोई स्वस्थ भाव नहीं है, क्योंकि समाज की ये व्यवस्था है कि वो आपको वो देगा, तो जब वो दे रहा है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करना चाहिए। तो भगवती श्रुति कहती है सहनो यशः, यश मिले, यश मिले तो स्वीकार कैसे करें? बोले विनम्रता के साथ स्वीकार करें। अच्छा, हमारे हिस्से का जब वो यश है तो इसका मतलब वो मुझे मिल रहा है, आज नहीं तो कल मैं मैंने वैसा कार्य किया होगा, क्योंकि कई बार चाहकर भी मुझे यश नहीं मिलता। इसीलिए मानस में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? आपके हाथ में नहीं है। कई बार आप करते हैं और आपको नहीं मिलता। बहुत लोग बहुत लोग क्या शिकायत है, महाराज मैं कितना भी किसी का भला कर लूं, देखिए मैं कई बार देखिए मेरे हाथ में यश है कि नहीं। अरे यार अब हाथ में यश थोड़ो लिखा है कई बार हम लोग कहीं जाते और कुछ नहीं, ध्यान रखें, वो ये नहीं हाथ दिखाते कि धन है कि नहीं, पुत्र है कि नहीं, पैसा संपत्ति है कि नहीं। महाराज देखिए हमारे हाथों में यश लिखा हुआ कि अभी रिसेंटली कहना हुआ, बोले महाराज देखिए हमारे हाथ में यश लिखा है। मैंने कहा भाई यश जैसी चीज तो कहीं हमको नहीं दिख रही, हाथ में कैसे दिखती है? अच्छा वैसे भी हम लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं दिखती है। आप देखिए वहां इच्छा क्या है कि वो व्यक्ति ये चाह रहा है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको जाना जाए। भले एक व्यक्ति जाने, माताएं भोजन बनाती हैं तो उनको ये इच्छा नहीं होती है कि कोई खा रहा है तो कितना खा रहा है, क्या खा रहा है। एक कार्य हुआ तो उसमें भी कहीं ना कहीं सुंदर बना है, अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है, उसके अच्छे बनने की तारीफ सुनने की केवल भूख नहीं होती है, ध्यान रखें, तारीफ की भूख नहीं है, वो कहीं ना कहीं उस किए गए कर्म का जो फल है वो चाह रहे हैं। और सिद्धांत है कि कर्म किया गया है तो उसका फल, इसलिए वो शिकायत में तारीफ नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं है शिकायत, इसलिए क्योंकि मैंने कर्म किया उसका प्रतिफल मुझे नहीं मिल रहा। हमने किसी का सहयोग किया तो लोग कम से कम ये जाने कि हाँ मैंने उनका सहयोग किया। हम किसी भी रूप में कर्म करके
यश के आकांक्षी होते ही हैं, और ये होना सद्गुण है, दुर्गुण नहीं है। इसलिए यश मिले तो किस रूप में स्वीकार करें? बोले परमात्मा के द्वारा दिया गया ये आपको उपहार है। लोग चाहते हैं नहीं मिलता, मुझे मिल रहा है तो उसे विनम्रता के साथ स्वीकार करें। 10 लोग जानते हैं, 20 लोग जानते हैं, 100 लोग जानते हैं, मेरा दायरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अथवा मैं इसको ऐसे बोलता हूं, आपके कर्म की उच्चता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यश का विस्तार भी होता जाएगा। आपका यश आपके कर्म की श्रेष्ठता पर निर्भर करता है। अब इसको ये भी समझें, हम कर्म ना करें, यश की इच्छा करें, संभव नहीं है। तो जैसे जैसे मेरे कर्म की श्रेष्ठता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यश का विस्तार भी बढ़ता जाएगा। इसलिए तो महर्षि वशिष्ठ क्या कहते हैं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विद्या। पर आज अगर ये यश मिलना इतना आसान होता तो इन सीमित 6 चीजों में वशिष्ठ जी इसको शामिल, आप देखिए कुल 6 चीजों को शामिल किया उन्होंने, जीवन मरण, सुनो भरत भावी प्रवर, बिलख कहो लाभ हानि, जीवन मरण और यश अपयश। इसको उन्होंने जीवन की उन उपलब्धियों में शामिल कर दिया। बोले तुम्हारे हाथ में नहीं है, कर दो, लेकिन करने के बाद भी यश तुम्हें मिलेगी, ख्याति तुम्हें मिलेगी, तुम जाने जाओगे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है बल्कि ये विधि हाथ है। अगर यश मिलना इतना आसान होता तो इसको वशिष्ठ जी भरत को समझाते नहीं। इसका मतलब ये भी है कि कर आप रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपको यश मिल ही जाए, और यदि मिल रहा है तो उसको स्वीकार करो, उसका तिरस्कार। तो अब एक बात और क्या बनी, यश मिले तो उसको स्वीकार करें, उसको तिरस्कार ना करें। नहीं, मुझे नहीं, बोले क्योंकि ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है, बहुत कम लोगों के हिस्से में भी यश आता है। नहीं तो लोगों की शिकायत है कि महाराज जिंदगी भर मैंने काम किया, जिंदगी भर मैंने इनके लिए किया, और जब मेरी बारी आई तो प्राय आप देखिए, प्राय की मैं बात कर रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं लोग दुखी होंगे इसीलिए कहते हैं महाराज देखो मेरे हाथ में यश है कि नहीं है। संपत्ति के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा वैभव के लिए नहीं, पति पत्नी प्राप्त करने के लिए नहीं, पुत्र प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि यश के लिए व्यक्ति रेखाओं पर भरोसा कर रहा है। मैंने देखिए जिंदगी भर मैंने सबके लिए किया, लेकिन मुझे मेरे लिए आज तक कोई मुझे शामिल ही नहीं करता अपनी चीजों में। तो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कभी तुमने इस यश का तिरस्कार किया हो। तो विधाता के यहाँ कोई भी चीज मिटती नहीं। जैसे आजकल कह रहे हैं कि गूगल में कुछ भी आप डाल दो तो वो डेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो, जल्दी डिलीट तो नहीं होता अगर उसको जानने वाले लोग हों। उसको हालांकि उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपने एक टेक्स्ट डाल दिया, एक फोटोज कहीं डाल दी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, भले उसको जानने वाले बहुत विरले लोग हों, वैसे ही मेरे जीवन में भी हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कृतित्व का, प्रत्येक कर्म का रिकॉर्ड कहीं न कहीं तो हो सकता है कि आपने कभी यश का तिरस्कार किया हो। नहीं, आपको नहीं चाहिए तो फिर उस समय तो आपको, क्योंकि कर्मों का वेग प्रबल इतना था कि आपको बार बार
मिल रहा था, अब आपको नहीं चाहिए तो उस रूप में मिला, आपको ये नहीं पता है अब, लेकिन शिकायत है क्योंकि अब आपको मिल नहीं रहा है। इसलिए यश मिले स्वीकार करें, भगवान की कृपा मानकर, आशीष मानकर, और अपने को उन लोगों में शामिल करें कि ये बहुत बिरले लोगों के हिस्से में आता है। बहुत लोग चाहकर भी ये नहीं स्वीकार कर पाते कि इसको यश देना चाहिए। अच्छा, हम लोगों को भी ये एक थोड़ी चीज सीखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यश का हिस्से क्या अधिकारी है, यश पाने का अगर वो अधिकारी है, यश पाने के लायक है, तो दे देना चाहिए, ईमानदारी से देना चाहिए। मैं पुनः आपको निवेदन करूं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि किसी का धन हम ना खाएं, ना लें, और आप किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना चाहते, ऐसे ही हम किसी का यश लेकर भी ना मरें। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, अगर यश इतनी सामान्य बात होती ना तो श्रुति में नहीं आती। ऋषि उपनिषद शुरू करते ही पहले ये बात कह रहा है, यशस्वी होने की, कीर्तिमान होने की, हमारी कीर्ति फैले, और ये भी व्यक्ति को विचार करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि यदि समाज को देने के लिए आपके पास कुछ हो तो जरूर दें। क्योंकि बहुत सारी इस अहंकार में अथवा जानकारी के अभाव में विद्याएं लुप्त हो गई, बहुत सारी औषधियां लुप्त हो गई, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं लुप्त हो गई। कितने सारे लोग होते थे, कितनी सारी महत्वपूर्ण विद्याएं जानते थे, लेकिन मेरे बाद किसी और को यश, उद्देश्य क्या है? मेरे कोई लोग जाने, ये दवा उठा के मैं दे देता हूं तो मेरा कल्याण हो गया। अब मेरे बाद कोई देगा तो यश, ख्याति, उपलब्धि, तो क्या हुआ? बोले मेरे साथ ही वो विदा हो गई। ये आपने अपराध किया है, क्योंकि अगर आपको भी किसी ने न दिया होता तो आपके हिस्से की बात, तो आपको क्या अधिकार बनता है कि आप इस विद्या को, अच्छा मिलने के बाद देखते थे मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई, अरे तुम्हें भी कहीं ना कहीं से, अगर उसने भी यही सोचा होता कि ये मेरे तक रहे तो तुम तक न आती, न पहुंचती। इसलिए अगर कोई ऐसी महत्वपूर्ण, भले अधिक लोगों में न दो, 1000 लोगों को न दो, लेकिन अपनी विद्या को किसी एक को देकर तो, इसलिए गुरु परंपरा में ये बात आती है कि अगर आपने ये ऋण है, आचार्य ऋण है, कभी इस पर चर्चा हो रही है, ये गुरु ऋण है, आचार्य ऋण है, इसको कहते हैं ऋषि ऋण, कि अगर ऋषियों से प्राप्त ज्ञान को आपने पाया है, आपके जीवन में लाभ हुआ है, तो वो आप भले 1 लोगों तक पहुंचा दो, आप उस ऋण से अधिक लोगों तक पहुंचे तो और अच्छी बात है। इसलिए यश मिले तो श्रद्धा के साथ स्वीकार करें, मेरे हिस्से का है, और भगवान कृपा करके दे रहे हैं। वशिष्ठ कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये विधि के हाथ में है, आप चाह लोगे तो यश मिल जाएगा। और आप, कई बार व्यक्ति को ये भी भ्रम रहता है, मैं आज चाह रहा हूं तो मुझे यश मिल जाएगा, और मैं नहीं चाहूं तो मुझे नहीं। ये थोड़ा सा कभी हम भूल कर जाते हैं। हाँ, अभी आपको मिल रहा है, समय अच्छा है, उस कर्म का प्रारब्ध उदय हुआ है तो आपके यश देने वाला है, तो आपको लगता है मैं महाराज मिट्टी भी छूता हूं तो, और वही व्यक्ति महाराज अब सोना भी छू लूं तो, दोनों ही कहावतें हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन को देखेंगे, जैसे लगेगा कि पूरा का पूरा जीवन अभिशप्त है,
वो व्यक्ति कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है, तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई यश नहीं देता, कोई बड़ाई नहीं करता, कोई स्वीकार नहीं करता। और एक व्यक्ति ये कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी उसको लोग क्यों? बोले चूंकि इस समय प्रतिफल, वो प्रारब्ध कर्म उदित हुए हैं, तो मैं मिट्टी भी छूं तो सोना हो जाए। तो जिस समय मिट्टी छू रहे हो सोना हो जाए, तो ये ख्याल रखना कि कभी हो सकता है ऐसा भी अवसर आए कि सोना छुओ तो मिट्टी हो जाए। इसलिए इस समय अहंकार से बचकर मिट्टी छूना, मेरे अंदर कोई विशेषता है ये समझकर। और एक नहीं, कितने उदाहरण आपको देखने को मिले। एक नजर दौड़ाइए, आप देखिए, एक ही व्यक्ति के जीवन का पूर्वार्ध देख लीजिए, उत्तरार्ध देख लीजिए, 5 साल पहले देख लीजिए, 5 साल बाद देख लीजिए। वो एक उदाहरण आपने सुना होगा, राजा भोज की संभवतः चर्चा है। इतना बड़ा यश का विस्तार, सॉरी विक्रमादित्य के जीवन की बात आती है। इतना बड़ा जीवन का विस्तार, इतना यश, और एक समय ऐसा आया, कहते हैं महाराज खाने के लिए कुछ नहीं था, नदी के किनारे बैठे हुए थे, मछली निकाली, आग में भूनी, और जैसे ही आंख बंद करके भोग लगा के खाने के लिए गए, कहते भूनी मछली जल में पड़ी। राजा विक्रमादित्य पर विपत्ति पड़ी, भूनी मछली जल में पड़ी। अब भूनी मछली जल में पड़ी, अब ये आप ना देखने चले जाना कि भूनी, सच में भूनी मछली चली गई क्या। यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है कि विपरीतताएं, प्रतिकूलताएं, जीवन में कठिनता इस स्तर तक आ सकती है कि सामने आया हुआ भोज्य पदार्थ, मेरी जरूरत है भोजन की, भूख लगी है, पेट को अन्न की आवश्यकता है, लेकिन हो सकता है कि समय ऐसा भी आए कि सामने आई हुई परोसी हुई थाली में भी, और आप देखेंगे कभी कभी परोसी हुई थाली सामने आती है और उसमें कोई कीड़ा निकल आया, कोई मक्खी निकल आई, कोई बाल निकल आया, कुछ भी निकल आया। ये आप ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में ये घटना होती है, लेकिन उसको हम गंभीरता से लेते नहीं। आपने भी कई बार थाली संभवतः छोड़ी होगी कि आप अब इसमें कुछ तो आ गया, कंकड़ आ गया, कुछ नहीं, कंकड़ आ गया, खाया, दांत के नीचे कोई पत्थर आ गया, कोई मिट्टी आ गई, तो क्या कहते हैं, अब नहीं खा रहे। ये केवल एक घटना, सामान्य सी घटना नहीं है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई आपके कर्मों का प्रतिफल ही है कि आज अन्न रूप ब्रह्म के साथ आपका तादात्म्य, तदाकार नहीं होना था। इसलिए भगवती स्मृति कहती है, और यश स्वीकार करते हुए थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, ये मैंने संभवतः आपको बताया था कि जो प्रतिष्ठा है, यश है, इसमें अगर सावधानी ना हो तो पतन की भी संभावना रहती है, और अधिकांशतः पतन ही होता है। जब यश का शिखर चढ़ते चले जाते हैं, यश की पताका फैलती है, तो कई बार अहंकार की भी जो सीमा है ना, वो भी बढ़ती चली जाती है। मान लो कोई विद्या मुझे आती है, कोई ज्ञान विशेष आता है, कोई औषधि का ज्ञान है, किसी विशेष विद्या में मैंने महर्त हासिल की है, तो उस समय शिखर चढ़ रहा हूं, तो जरा ये ध्यान रखे, चढ़ते हुए उतरने की भी का भी रास्ता परमात्मा बना के रखता है। तो थोड़ी सी सावधानी। तो प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा मिले स्वीकार करो, लेकिन अहंकार रहित होकर। मेरे में कुछ है ऐसा नहीं, भगवान ने आपको एक पात्र बनाकर चुना है, इसलिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह
अच्छा बताओ, अभी यहाँ पे 4-5 ये डिवाइस लगे हुए हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है, हीटर है। अब आप जिसमें बिजली का करंट दौड़ा दो उसमें तेज प्रकट हो जाएगा। अब अगर अभी से हीटर से बिजली का कनेक्शन हटा दें तो इसकी चमक रह जाएगी क्या? ऐसी कोई उपयोगिता रह जाएगी क्या? बस ये तो जो मीडियम है, मैं हूं, माध्यम हूं, मैंने इसको यश देने ठंडी बहुत लग रही, बहुत अच्छा है इससे। अब मैं यश किसको दे रहा हूं? हीटर को ना, क्योंकि लेकिन ताप क्या हीटर से आ रहा है क्या? ताप बिजली से आ रहा है। बिजली भी इसको डायरेक्ट नहीं जानती। इसको बिजली के साथ कनेक्ट करने वाला कोई तो अदृश्य व्यक्ति है, लगा के चला गया। तो वो मैंने लगा दिया, तो अगर ये जानने वाला होता तो इसका कर्तव्य बनना चाहिए, ये थोड़ा सा यश मुझे दे दे। अच्छा, आपने मेरे को बिजली के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब मुझे थोड़ा सा यश हीटर को धन्यवाद देना चाहिए, फ्रिज को। ये एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे ही उस परमात्मा ने, अदृश्य चेतना ने, हम व्यक्तियों में किसी व्यक्ति के साथ किसी विशेष विद्या को, ज्ञान को, जानकारी को उस चेतना के साथ अगर कनेक्ट कर दिया है, तो जरा मेरा है ऐसा न करके जिसने दिया है उसका आभार मन ही मत दो, ना मान लो, लेकिन देते रहो। तो सहनो ब्रह्म वर्चसम, दोनों को ब्रह्म वर्चस्व मिले। अब यहां पर संधि की बात करते हैं। अथाताः संहिताः, 5 प्रकार की संधि है। और संधि के लिए अकेले किसी चीज की संधि हो नहीं सकती। जब तक 2 चीजें ना हो तब तक संधि नहीं हो सकती। तो यहां पर उस संधि को पूर्व रूप और उत्तर रूप का नाम देकर और बीच में एक जोड़ने वाली प्रक्रिया का नाम दिया है। तो पूर्व रूप, उत्तर रूप और सन्निकर्ष, सन्निकर्ष माने पास लेकर आने वाला संधि। तो यहां पर संधान, संधि, पूर्व रूप और उत्तर रूप, इन 5 चीजों को मिलाकर एक संधि बन रही है। जैसे जब आप व्याकरण में पढ़ते हैं, 2 अक्षर को मिलाकर एक संधि बनती है, 2 शब्दों को मिलाकर एक संधि बनती है। विद्याधन आलय मिलाकर विद्यालय बना, तो विद्यालय एक संधि बन गई, विद्या और आलय को जोड़ने वाला। तो विद्या और आलय को जोड़ने वाला कोई सूत्र होगा जो कि दिख नहीं रहा। अका सवर्णे दीर्घ, व्याकरण का सूत्र, अका सवर्णे दीर्घ। तो वहां पर दीर्घ संधि बन रही है, लेकिन वो दीर्घ संधि दिख नहीं रही है। अच्छा चलिए दूसरा ले, एक स्पष्ट उदाहरण ले लो। हमारे और आपके बीच संधि है कि नहीं? मानते हैं आप लोग? कोई तो संधि होगी, लेकिन क्या वो संधि दिख रही है? लेकिन मेरे को और आपको जोड़ने वाला कोई तो है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग भी जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो कभी देखते नहीं, कभी मिले नहीं, लेकिन पूर्व रूप, उत्तर रूप को जोड़ने वाला कोई तो मीडियम होगा। इसलिए कई बार हम संधि पर ध्यान देते हैं, लेकिन उस संधि का जो संधान करने वाला है, संधि का जो संधान करने वाला है, उस पर नजर नहीं जाती। जैसे दूसरा उदाहरण, बिल्डिंग खड़ी है, तो बिल्डिंग तो वाह कितनी सुंदर बिल्डिंग बनी, कितना सुंदर आर्किटेक्ट होगा, क्या नक्शा बनाया है। लेकिन जिस पर बिल्डिंग खड़ी है उस पर नजर, तारीफ किसकी होती है? नींव की कि बिल्डिंग की, मकान की? कितना सुंदर रंगों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन महाराज रंगों का कॉम्बिनेशन धराशायी हो जाएगा, धूल दूषित हो जाएगा अगर नींव ने अपने को खींच लिया। इसलिए पुनः 2 व्यक्तियों के बीच संधि कराने वाले तत्व का, संधान का, हमें यश देने में
चूक नहीं करनी चाहिए। मुझे और आपको जोड़ने वाला अगर कोई है तो उसके प्रति कृतज्ञता। गोस्वामी जी कहते हैं, अद्भुत, सारे ग्रंथों का अद्भुत। बोले महाराज आप 1000 किलोमीटर दूर, मैं 5000 किलोमीटर दूर, आपका पता नहीं कौन सा संस्कार, कौन से गुण, कौन सी जाति, कौन सा संप्रदाय, ना कोई रक्त संबंध। ध्यान रखिए, गुरुओं के साथ हजारों लोगों का, लाखों लोगों का संबंध, क्या कोई रक्त संबंध होता है क्या? संसार के लोग तो इतना ही जानते हैं महाराज, अपने तो अपने होते हैं केवल जो पैदा करते हैं, जो रक्त संबंधी, ब्लड रिलेशन जिसे कहते हैं। अब उन, क्या कहूं, लोगों को कौन बताए कि ऐसे भी संबंध होते हैं जहां हजारों किलोमीटर की दूरी होती है, न कोई रक्त का संबंध होता है, न कोई रिश्तेदारी होती है, न कोई दूर दूर तक जानने की, लेकिन उसके बाद संबंध की मजबूती कैसी होती है? बोले महाराज वो एक ऐड आता था, सालों साल चले, कुछ ऐसा आता था ना, ये जोड़ ऐसा है कि सालों साल चले। हाँ, बेजोड़ मजबूती। मजबूती कैसी है? बोले महाराज बेजोड़ है। तो उस संधि में संधान करने वाला तत्व कौन है? पूर्व रूप और उत्तर रूप, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? तो बोले एक गोस्वामी जी अद्भुत बात लिखते हैं, भैया मैं और आप जुड़ने वाला जो संधान तत्व है ना, कौन है? बोले मानव सबई राम के नाते। गुरु और शिष्य के बीच में, भक्त स्वामी और भक्त के बीच में जो संधान तत्व है ना, वो कोई रूप, स्वरूप, सौंदर्य, विशेषताएं, कोई लोभ, लालच, कुछ नहीं है। वो क्या है? बोले बस केवल और केवल राम भक्ति है। राम का संबंध ही एक गुरु को हजारों लाखों लोगों से जोड़कर रखने की सामर्थ्य रखता है। जहां ब्लड रिलेशन भी, रक्त संबंध भी न्यून हो जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं, वहां पर राम भक्ति का जो संबंध है वो इतना मजबूत होता है कि जीवन नहीं, जीवन पर्यंत तो रहता ही है, जीवन समाप्त होने के बाद भी वो संबंध मेरे उपयोगी होगा, मेरा काम देगा, ये भरोसा होता है, ये दृढ़ भरोसा होता है। गुरु के साथ संबंध का भाव क्या होता है इस जीवन में? बोले नहीं महाराज इस जीवन में काम दो ना दो, लेकिन मैं तो आपके साथ संबंध किस लिए बना रहा हूं कि आप मेरे पारलौकिक जीवन को, मेरे आध्यात्मिक जीवन को, इस जीवन से इतर जिस जीवन को मैंने देखा नहीं, सुना भर है, उस जीवन को पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। क्यों? क्योंकि ये संबंध की मधुरता, प्रगाढ़ता, आत्मीयता, भरोसा इतना है कि जो जीवन को, मेरे इस जीवन को और उस जीवन को जोड़ लेने की सामर्थ्य रखता है। ध्यान रहे, यहां से यहां तो जुड़े ही हैं, लेकिन वहां से वहां भी जुड़ाव का भरोसा है, क्योंकि आपका संबंध इसलिए हो रहा है क्योंकि आप चाहते हो कि इस जीवन को मैं अपने उस जीवन के साथ जोड़ के रखूं। इस जीवन से विदा होने के बाद जहां जाऊं वो कोई न कोई साथ चाहिए, भरोसा। और ध्यान रहे मेरे भाई बहन कि जीवन में साथ के बिना, भरोसे के बिना जीवन जीना कठिन है। कोई तो एक ऐसा भरोसा चाहिए, कोई तो एक ऐसा साथ चाहिए जिस पर इतना अटूट श्रद्धा हो कि मैं उसमें इतना बिलीव करता हूं कि वो मेरे साथ प्रतिक्षण है। साथ होना
फिजिकली, स्थूल रूप से जरूरी नहीं, लेकिन मन के उस कोने में एक मजबूती है कि आप मेरे साथ प्रतीक्षण है। भगवान को किसी ने देखा क्या? सुना है। सुनकर ये भरोसा कायम हुआ, मन के कोने में मजबूती बनी, और वो अदृश्य शक्ति ने एक व्यक्ति को उस परम सत्ता से जोड़ दिया जिसके बारे में हम और आप बैठकर चर्चा करने जानते भी नहीं। किसने जोड़ा? बोले कोई तो शक्ति है। तो यहां पर संधि 5 प्रकार की संधि, पूर्व उत्तर रूप, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों का सन्निकर्ष संधि हुई तो एक संधान बना। संधान एक नए तत्व का निर्माण हुआ। तो अब अभी आएगा गुरु और शिष्य के बीच जोड़ने वाला जो तत्व क्या है? बोले प्रवचनगम संधान। अभी आपने पढ़ा, हमें और आपको जोड़ने वाला तत्व कौन है? भक्ति के अलावा, ज्ञान के अलावा, प्रेम के अलावा क्या और कोई चीज जोड़ सकती है क्या? और अगर जोड़ेगी तो बहुत दिनों तक टिकेगी नहीं। गुरु शिष्य के बीच संबंध यदि स्वार्थ परायणता को लेकर होगा तो बहुत दिनों तक वो टिकेगा। इसलिए संधि वही रहेगी जिस संधि में नहीं लीकेज ना हो। बिल्डिंग आप बनाते हो, मजबूती रहती है, लेकिन कब तक? बोले जब तक लीकेज ना हो नहीं पाए महाराज। पानी अगर रिसना शुरू हो गया, वहां पर अगर सीलन आनी शुरू हो गई, तो आपके दीवार और पेंट के बीच अगर सीलन आ गई तो पेंट कितने दिन रुकता है? बोले महाराज वो दूर करके हटा देता है। इस वजह से सीलन, और सीलन किसकी? बोले स्वार्थ की। स्वार्थ की दुर्गंध जैसे आती है वैसे ही वो संधि में दरार। तो यहां पर सबसे पहली संधि किसकी बताई? बोले सबसे पहली संधि बता रहे हैं पंचस्वधिकरणेषु अथाता संहिता उपनिषदम व्याख्यास्यामः। अब हम यहां पर उपनिषद की व्याख्या करेंगे, उपनिषदों के साथ उपासना की व्याख्या करेंगे। पंचस्वधिकरणेषु, जो 5 प्रकार के अधिकरण हैं, 5 प्रकार की संधि है। भगवत्पाद लिखते हैं उपनिषदम संहिता विषयम दर्शनमित्येह तद ग्रंथ सन्निकृष्टामेव व्याख्यास्यामः। पंचस्वधिकरणेषु पंच आश्रयेषु। यहां पे अधिकरण का अर्थ क्या है? आश्रय। जब आप ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे तो अभी तक आप खंड पढ़ते हैं, अध्याय पढ़ते हैं, अनुभाग पढ़ते हैं, वहां पर क्या आता है ब्रह्मसूत्र में कि आपने प्रथम आश्रय पढ़ा, दूसरा आश्रय पढ़ा। तो अब यहां पर कहते हैं कि पंचस्वधिकरणेषु आश्रयेषु, अधिकरण का तात्पर्य होता है आश्रय। ज्ञान विषयेत्यर्था कानि कानित्याह। बोले अधिलोकम। सबसे पहले अधिलोक संधि की यहां पर चर्चा की। तो कहते हैं अधिलोक। अधिलोक में पूर्व रूप कौन है और उत्तर रूप कौन है? बोले अधिलोकम अधिज्योतिषम। पहले 5 संधि का नाम लिया। अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविधम, अधिप्रजम, और उसके बाद कहते हैं अध्यात्मम, अधिअध्यात्मम। तो 5 प्रकार की संधियां हम लोगों को स्मरण रखनी चाहिए। अधिलोकम, अधिज्योतिषम, अधिविधम, अधिप्रजम और अध्यात्मम। तो 5 प्रकार की संधि। और यह संधि कैसी है? बोले महासंधि, लोक संधि से कहते। ताहा महासंहिताः इत्याचक्षते। इन संधियों को महासंधि कहते हैं।
संसार में बहुत सारी संधियां होती हैं, संबंधों की संधि होती है। हम क्या कहते हैं, ये हमारे संबंधी हैं। ध्यान रखिए, संबंध के बिना, संधि के बिना तो ये संसार चल नहीं सकता। इसलिए संसार में संबंध तो सदा चलते ही रहेंगे। संधि के साथ दो चीजों का जुड़ाव हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रकृति दो चीजों से बनी है, प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति। तो संधि को कभी हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये संधि कैसी है, बोले ये महासंधि है। ताहा महासंहिता इत्याचक्षते। अधिज्योतिषम, अधिविद्य, अधिप्रज, अध्यात्म, ये 5 प्रकार के आश्रय हैं, जिसे महासंहिता, महासंधि कहते हैं। अब कहते हैं अधिलोकम। अब अधिलोक जो है उसकी उपासना बता रहे। भगवत्पाद लिखते हैं, अधिलोकम लोकेशु अधि यद्दर्शनम तदि अधिलोकम तथा अधिज्योतिषम, अधिविद्यम, अधिप्रजम, अध्यात्मम इति। ताः प्रजाः ताः एताः पंच विषयाः उपनिषदो लोकादि महावस्तुः विषयत्वात् संहिताः विषयत्वाच्च महत्यश्च ताः संहिताश्च महासंहिताः इत्याचक्षते कथयन्ति वेदविदाः। इसको जो वेदविद लोग हैं इसको महासंधि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक दूसरे के साथ संधि हो रही है कोई छोटी मोटी चीजों की नहीं हो रही है। पहली आ रही है अधिलोकम, अधिलोक, ये जो लोक दिखाई दे रहा है। अच्छा आप देखो, इस दृष्टि से विचार करना, समय हो रहा है, मैं अगली कक्षा में चर्चा करूंगा। आप कोई विचार करिए, पृथ्वी और आकाश के बीच संधि है कि नहीं? दृष्टि गई? क्या कह रहे हैं? पृथ्वी ही पूर्व रूप है। दो संधियों के बीच में पृथ्वी क्या है? बोले पूर्व रूप है। द्यौः, द्युलोक अर्थात स्वर्ग लोक क्या है? बोले उत्तर रूप है। अब देखिए, देवलोक और पृथ्वी, इन दोनों को बीच में बोले आकाश संधि। इसमें देहोत्तर रूपम आकाश संधि, इसमें स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक में आकाश जो है वो संधि करा रहा है। हम और आप अनजाने में भी क्या कहते हैं? स्वर्गलोक अर्थात ऊपर का लोक। तो ऊपर के लोक का तात्पर्य क्या होता है? जो बादलों के मोटा मोटी, जो बादलों के पार है। तो बादलों ने इस पृथ्वी और उस देवलोक के बीच संधि की कि नहीं? जोड़ किया कि नहीं? जैसे इस दीवार के पीछे और इस दीवार के आगे, तो इन दोनों के बीच में इस दीवार ने संधि की ना, तभी तो हमने किसी को बाहर कहा और किसी को भीतर कहा। तो बोले यहां पर पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच एक संधि हो रही है, और इस संधि को कराने वाला क्या है? बोले आकाश संधि। आकाश को संधि करा रहा है, लेकिन किसके माध्यम से? बोले वायु संधानम। वायु जो है उसको परस्पर मिलाने वाला है। देवलोक और पृथ्वी लोक के बीच संधि तो आकाश कर रहा है, लेकिन मिलाने का काम कौन कर रहा है? वायु। और उससे मिलने के बाद संधि कौन सी बन रही है? बोले इत्यादि लोकम। तो 5 चीजें हो गई इस संधि में। 5 चीजें हैं, आकाश, वायु,
पृथ्वी और उसके बाद लोक। तो इससे निर्माण हो गया एक महासंधि का। तो पृथ्वी पूर्व रूप, आकाश उत्तर रूप, जो बादल हैं आकाश वो क्या हो गए, बीच को जोड़ने वाला तत्व हो गया 3, और वायु उन दोनों को मिला रही है 4, और इन चारों को मिलाकर एक महासंधि का निर्माण हो रहा है जिसका नाम हो रहा है इत्यादि लोकम, लोक। अच्छा, अगर इन चारों चीजों को निकाल दें तो क्या लोक की कोई कल्पना, लोक का कोई आकार बन सकता है क्या? अब विचार करें। आज हम जिस लोक में बैठे हुए हैं, इन लोकों को मिलाने वाला तत्व, इसलिए ये एक महासंहिता, महासंधि है। इस महासंधि में एक ऐसे दिव्य तत्व का निर्माण हो रहा है जिसको उपनिषद कह रहा है कि 5 प्रकार के तत्व मिलकर, 4 प्रकार के तत्व मिलकर एक 5वें का निर्माण कर देते हैं। तो पुनः देव पृथ्वी ही पूर्व रूपम, देवहु उत्तर रूपम, आकाश संधि। आकाश इनका सब मोटा मोटे आप स्मरण रखें। 5 प्रकार के अधिकरण हैं, आश्रय हैं, जिसमें सबसे पहले है अधिलोक। अधिलोक में पृथ्वी पूर्व रूप, स्वर्गलोक उत्तर रूप, आकाश संधि और संधान कराने वाला वायु, और इसके बाद जो बन रहा है महासंधि वो है अधिलोकम। तब ये लोक रहने के लायक होता है, क्योंकि लोक की परिभाषा है लोक्यते दृश्यते इति लोकः। जहां पर व्यक्ति रहकर देखता हो, अनुभव करता हो, उसको लोक कहते हैं। इसलिए लोगों ने अपने घरों का नाम भी लोक रखना शुरू किया। राम प्रसाद लोक, श्याम लोक, जो भी नाम रखते हैं, अर्थात लोक्यते दृश्यते इति लोकः। जहां पर आप जिस स्थान विशेष में रहकर देख पाते हो, अनुभव कर पाते हो, ऐसे स्थान विशेष को लोक कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी लोक, आकाश लोक। फिर हमारे यहां 14 प्रकार के लोकों की कल्पना की गई। भू, भुआ, स्वा, महा, जना, तपा, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, रसातल और महातल। 14 प्रकार के लोकों की कल्पना की गई, और पृथ्वी को मध्यकाल लोक कहा गया, क्योंकि यहां पर रहकर अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। इत्यादि लोकम अर्थात ज्योतिषम। समय हो गया, अगली कक्षा में हम देखेंगे। अगले जो अधिकरण का नाम है, अगले जो आश्रय का नाम है वो अधिज्योतिषम, जिस पर हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।